तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे लुकिज्म की कुछ ऐसे हिडन चीजों के बारे में जिनके ऊपर नॉर्मली लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो काफी ज्यादा दिलचस्प चीज है। पहले नंबर पे बुसान आर्क का वो सीन जहाँ पे गीटे किम ने काट मार मचा रखी थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पे पुलिस पहुंच जाती है गीटे किम को रोकने के लिए। डैनियल लोगों को लगता है शायद ये पुलिस जुनगो किम ने बुलाई है क्योंकि उसके हाथ में फोन होता है, लेकिन गो कहता है मैंने पुलिस नहीं बुलाई, मैं तो किसी और से बात कर रहा था। हमें आज तक नहीं पता चला वो बात किससे कर रहा था। जुनगो किम इतना ज्यादा मिस्टीरियस बंदा है कि अब तक भी उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। दूसरे नंबर पे भी मैं जुनगो किम के ही बारे में बात करूंगा। शुरुआत में जब जुनगो किम हमें दिखाया गया था मानवा में, तो हमें बताया गया था कि वो जुवेनाइल प्रिजन रह चुका है, लेकिन आज तक हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उसने वो कौन सा कांड करा था जिस वजह से उसे जुवेनाइल प्रिजन जाना पड़ा था। ये बंदा इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि इसकी बैक स्टोरी का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है। और आज की डेट में अगर आप मेरा फेवरेट कैरेक्टर पूरे लुकिज्म यूनिवर्स में पूछोगे तो वो है जुनगो किम। इसके बाद थर्ड नंबर में आती है एंचियन आर्क की हिडन डिटेल। आपने वो सीन देखा होगा जब बचपन में यूजे शियोन के फादर खुद को लटका लेते हैं यूजे शियोन के सामने। हमें मानवा में यही बताया गया था, यूजे शियोन के फादर ने खुद को लटका लिया इसलिए वो निपट गए, लेकिन ये बात किसी ने नोटिस नहीं करी जब कोई लटकता है तो उसके खून नहीं निकलता, लेकिन यूजे शियोन के फादर के लटकने के बावजूद भी पैर से खून टपक रहा था। वैसे यूजे शियोन के फादर कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नहीं लुकिज्म यूनिवर्स के, लेकिन फिर भी उनके बारे में ये सोचने वाली बात है, अगर वो लटके थे तो खून कैसे निकल रहा था। इसके बाद फोर्थ नंबर में आता है हमारा चार्ल्स चोई। चार्ल्स को शुरू से ही हमें एक विलन की तरह दिखाया गया है और उसकी हरकतों के हिसाब से उसे विलन ही होना चाहिए, लेकिन स्टोरी में ये बंदा निपटने के बावजूद भी अपने पीछे काफी सारी मिस्ट्रीज छोड़ के गया है। जैसे कि चार्ल्स चोई का एक हाथ किसने काटा हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं, वो एक हाथ के साथ ही काम चलाता आ रहा है। अब तो टॉम ली का हाथ किसने काटा है हमें ये तक पता चल चुका है, लेकिन चार्ल्स चोई का किसने काटा अब तक नहीं पता चला। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा आप कमेंट्स में लिख के बताओ आपको क्या लगता है चार्ल्स का हाथ किसने काटा होगा। अगर आप मुझे गैस करने के लिए बोलोगे तो मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है शिनगेन यामाजाकी, क्योंकि जिस तरीके से चार्ल्स का हाथ गायब है उस तरीके से तो शिनगेन ही करता है। लेकिन ये बुढ़ा सिर्फ हाथ की मिस्ट्री छोड़ के नहीं गया, बल्कि काफी ऊंची बिल्डिंग से ऐसे कूद गया जैसे पापा का परा होगा, और नीचे गिर के निपटने के बावजूद भी उसके चेहरे में एक स्माइल थी। इससे सवाल तो यही आता है मन में कि साला निपटने के बावजूद स्माइल कौन करता है। ऊपर से बुढ़े के ऊपर काफी सारे लोगों को ये भी डाउट है कि उसके पास दो बॉडीज हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब भी बुढ़े के साथ ही चला गया। हम बस उसकी दो बॉडीज के ऊपर थ्योरीज दे सकते हैं और थ्योरीज पूरे इंटरनेट में भरी पड़ी है। इसके बाद अगली हिडन चीज या फिर कह लो मिस्टीरियस चीज है रैग डैक को लेके। रैग डैक एक पुराने चैप्टर में वास्को को बताता है वो आज तक एक भी ऑफिशियल फाइट नहीं हारा, लेकिन एक अनऑफिशियल फाइट वो हारा था एक कॉपी जीनियस से। लेकिन आखिर वो इतना ज्यादा खतरनाक कॉपी जीनियस था कौन जिसने ब्रैग डैक को हरा दिया। हमें आज तक उस कॉपी जीनियस के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि क्या पता वो डैनियल के फादर हो, क्या पता जिन्यूंग पार्क हो, मतलब चांस कम है, बस अंदाजा ही लगा सकते हैं इस चीज के। लेकिन कोई ऐसा बंदा था जिसने ब्रैग डैक को हरा दिया, वो काफी कमाल की बात थी। हालांकि ब्रैग डैक ने बाद में उसको हराने का रास्ता ढूंढ लिया था, लेकिन इस चीज से हमें ये तो पता चलता है लुकिज्म में अभी काफी सारे मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिनका अनलॉक होना अभी या फिर कहीं रिवील होना बाकी है। इसके बाद अगली चीज है जेम्स पगले से रिलेटेड। जेम्स ली को तो आप में से हर कोई जानता होगा, लेकिन एक जेम्स पगला भी हुआ करता था जिसका नाम था जेम्स बॉन्ग। जेम्स पगले को हमने बहुत पहले पुराने चैप्टर्स में देखा था जब वो एक जैस्मिन नाम की पगली को ऑली वैंग के स्कूटर में बैठा के भाग जाता है। वो लोग भाग के कहाँ गए पगले आज तक हमें पता नहीं चला, शायद पीटीजे उनके बारे में भूल चुके हैं। इसके बाद है अगला नंबर जेम्स ली का। काफी ज्यादा गोटिट होने की वजह से आज की डेट में छोरा सबके स्टेटस में है, और चाहे कोई इसको कितनी भी टक्कर की फाइट दे ले ये किसी से भी डरता नहीं। लेकिन लुकिज्म में कोई ऐसा भी है जिसका नाम सुनते ही उसकी फटके चार हो जाती है। काफी सारे लोगों को समझ आ चुका होगा, लेकिन जिनको नहीं आया वो सोच रहे होंगे शायद गैब्रियोन किम की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर हो सकता है गीटे किम को देख के डर जाता होगा वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी से नहीं डरता, चाहे कोई कितना भी खतरनाक हो। वो डरता है एक लड़की से जो डैनियल का नाइटमेयर है, यानी कि स्टॉकर गर्ल जिसने एक बार डैनियल को भी किडनैप कर लिया था और उसकी दो बॉडी का राज भी पता लगा लिया था। जेम्स ली भले ही किसी से भी ना डरता हो, लेकिन जब उस लड़की की बात आती है तो उसकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि उसको पता है वो लड़की जेम्स ली की सुंदरता देख के उसको चाट चाट के मार डालेगी और जेम्स ली का हैक धरा का धरा रह जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में वो लड़की लुकिज्म यूनिवर्स में कहीं घूम रही होगी टाइम बॉम्ब बन के, क्योंकि वो लास्ट में जेल से आजाद हो गई थी और ना जाने अभी किसकी जिंदगी बर्बाद कर रही होगी। अब अगर किसी ऐसी लड़की को जानते हो जो बीटीएस आर्मी का हिस्सा है और जेम्स ली जैसे लॉन्डे उसे काफी ज्यादा पसंद है तो ये वीडियो आप उसको सेंड कर सकते हो। खैर इसके बाद बात करते हैं, एक बिग डील वाला आर्क चला था और वहाँ पे बहुत ही हिडन तरीके से हमें दिखाया गया था क्वेस्टिज्म मानवा का मेन कैरेक्टर शुयुन किम। क्वेस्टिज्म के शुयुन को हमें एक भीड़ में दिखाया गया था बैकग्राउंड में। जिस वक्त मैंने वो चैप्टर एक्सप्लेन करा था कुछ लोगों ने तो उसी वक्त उस चीज को नोटिस कर लिया था। और देखो वैसे तो बहुत सारी मजेदार चीजें हैं ऐसी लुकिज्म के बारे में जिसको मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अब एक आखिरी बताऊंगा और वो है एक इत्तेफाक। इस चीज के बारे में मैं एक बार पहले भी बात कर चुका हूँ। आपको याद होगा शोंगजी युग जब निपटा था तो उसकी भी बॉडी कहीं नहीं मिली,
उसके बाद यूजे शियोन की बॉडी का भी कोई अता पता नहीं, कुछ लोग बोलेंगे उसको जला दिया था, लेकिन ऐसा मानवा में कहीं नहीं लिखा कि यूजे शियोन की बॉडी को जला दिया था। बस जुनगो किम ने डैनियल को इतना बताया था कि वहाँ पे जो काफी सारी बॉडीज थी उनको जला दिया गया है, लेकिन स्पेसिफिकली यूजे शियोन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। खैर ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, लेकिन लास्ट में मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैं लुकिसम के लेटेस्ट चैप्टर्स को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं ढंग से ही बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा मेरे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी मेरे UI स्काई वाले चैनल पे, क्योंकि उसको किसी ने पता नहीं रिपोर्ट मारा होगा। लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे चैनल पे पहले भी काफी बार आ रखी है और उस वक्त मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म में लुकिसम को एक्सप्लेन करा था, इसलिए कुछ भाई लोग अभी बोल रहे हैं इस बार भी मैं पिछले बार की तरह किसी और प्लेटफॉर्म में लुकिसम को एक्सप्लेन करूं। तो देखो पहले की बात बिल्कुल अलग थी, अब जो है ना पीटीजे ने अपनी गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। उन्होंने मुझे क्लियरली बताया है और मेरे थ्रू सबको बताया है कि मतलब जितनी भी उनकी गाइडलाइंस है उनको अगर कोई भी वायलेट करता है तो उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ेगी ही पड़ेगी। और मैं जो लुकिसम की स्टोरीज को हमेशा प्रिडिक्ट करता आया हूँ, तो रियल लाइफ में ये भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि जितने भी लोग पीटीजे की गाइडलाइंस को वायलेट करेंगे उन पे स्ट्राइक आएगी ही आएगी। एक तरीके से मैंने अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करके उसको बदल दिया है, क्योंकि अगर सब कुछ पता होने के बावजूद भी मैं ऐसा ना करूँ तो बहुत बड़ी दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल गाइडलाइंस आने के बावजूद भी मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में लुकिसम के पेड चैप्टर्स को एक्सप्लेन करता हूँ और ये बात किसी भी तरीके से पीटीजे की टीम तक पहुंच जाती है, तो इस चीज का मेरे यूट्यूब चैनल्स पे काफी गंदा इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है जो पेड पैनल्स वाली वीडियोस फिर है भी नहीं, वो उसके ऊपर भी स्ट्राइक्स मारना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ पहले भी ऐसा किया था। लेकिन क्योंकि उस वक्त उन्होंने गाइडलाइंस नहीं बताई थी तो मेरे मन में यही था भाड़ में जाए सब कुछ, क्योंकि गाइडलाइंस तो पता ही नहीं, मैं तो बनाऊंगा। लेकिन अब गाइडलाइंस आ चुकी है, इसलिए किसी भी तरीके से चोरी छुपे ऐसे वीडियोस बनाने का कोई फायदा नहीं उनके पेड पैनल्स के ऊपर, क्योंकि ऐसे में अगर कोई भी ये काम करता है तो कल के दिन वो पूरा चैनल ही उड़ा देंगे स्ट्राइक मार के, और फिर कोई भी क्रिएटर रोना धोना करके पीटीजे को ब्लेम करेगा कि उन्होंने हमारा पूरा चैनल उड़ा दिया, और मुझसे रोना धोना होता नहीं, इसलिए पहले ही ऐसे काम कर रहा हूँ कि ये नौबत ही ना आए। और कुछ भाई लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके भी बोलते हैं भाई आप कभी यूट्यूब को छोड़ोगे तो नहीं। अपने ऐसे भाई लोगों से मैंने वादा करा है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसलिए मैंने पेड पैनल्स एक्सप्लेन ना करने का रास्ता चुना है, क्योंकि मैं या कोई भी क्रिएटर पेड चैप्टर्स को एक्सप्लेन करता है और कल के दिन उसका पूरा चैनल बंद हो जाता है तो उसको रोने धोने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए समझदारी इसी में है, पहले ही उस चीज से पीछे हट जाओ जिसमें तुम्हारी बर्बादी लिखी है। लेकिन जब मैं आज भी देखता हूँ काफी सारे भाई लोगों को जो मेरी वीडियोस का इंतजार करते हैं, वो देख के खुशी भी होती है और एक तरीके का दुख भी होता है। वैसे दुखी होने वाला मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन बात किसी और की हो तो पिघल जाता हूँ। मतलब दिमाग में वही आता है जो आप भाई लोगों का इतना तगड़ा सपोर्ट है, जो आप मुझे कहते हो कि प्लीज एक्सप्लेन करो, जो कि मेरा बहुत ज्यादा मन करता है एक्सप्लेन करने का। मैं खुद ही जानता हूँ मैं खुद को कैसे रोकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद को नहीं रोका तो शॉर्ट टर्म में तो फायदा दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूट्यूब से पूरा गायब हो सकता है कोई क्रिएटर। मैंने कहीं सुना था प्यार सैक्रिफाइस मांगता है, लेकिन लुकिसम जिसे आप मेरा प्यार बोल सकते हो उसके लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। और वैसे भी विक्टिम कार्ड खेलना या फिर सिंपैथी गेन करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए पहले ही फ्यूचर प्रिडिक्ट करके पीछे हट रहा हूँ। वैसे मेरे हिसाब से लगभग 1 महीने बाद UI स्काई में नए चैप्टर्स एक्सप्लेन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो तभी फ्री होंगे, इसलिए एक बेटर फील के साथ वो चैप्टर्स अपने स्टाइल में मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। वैसे ये जो कुछ भी हो रहा है सही तो नहीं है, बट फिर भी बदलाव जिंदगी का नियम है और बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड मजे करो।